अपने चैनल पर कुछ टाइम से यह चीज जरूर से नोटिस करी होगी कि मैं सेपरेटेड गेमिंग टेस्टिंग बहुत लेके आ रहा हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है बेसिकली अगर आप लोगों को पीसी की पूरी पावर को टेस्ट करना है तो प्रोडक्टिविटी तो एक बहुत ज्यादा छोटी चीज हो जाती है। मेनली वो आती है हमारे गेमिंग पर। गेमिंग हमारे पूरी पावर को टेस्ट करता है, मतलब गेमिंग से हम पूरी पावर को जिस लेवल पर टेस्ट कर सकते हैं ना उस लेवल पर तो प्रोडक्टिविटी नहीं टेस्ट कर पाएगा। मतलब हाँ उसके लिए नेक्स्ट लेवल की चीज होगी, लेकिन इन सब पीसीज के लिए गेमिंग इज इनफ ब्रो। तो उसी सीरीज के चलते हुए आज मैं लेके आ चुका हूँ एक ऐसा ताबड़तोड़ पीसी जिसकी स्पेसिफिकेशन सुन के आप लोगों को लगेगा ये वाला पीसी तो 1080p में हर एक चीज को रन कर ही देगा। तो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं AMD Ryzen 5 की 5500 के साथ में RTX 2060 सुपर और 32GB RAM हमने लगा रखी है, 500GB की NVMe हमने लगा रखी है। अब आई थिंक पीसी की इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए तो काफी ही होगी। अब चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पर। तो इसके लिए सबसे पहले हमने चालू कर दी थी द क्रू मोटर फेस जिसकी हमने सेटिंग रखी है अल्ट्रा पर। और अगर इस गेम के स्टैट्स की बातचीत की जाए तो जीपीयू यूसेज पर अगर नजर डाले तो 100% तक हमारा जीपीयू यूसेज है और जीपीयू टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास में वेरिएशन कर रहा है। सीपीयू यूसेज पे अगर ध्यान दिया जाए तो 40 to 45% के आसपास ही अपनी पावर ड्रॉ कर रहा है। बाकी अगर सीपीयू टेम्परेचर पर अगर नजर डाली जाए तो 60 डिग्री सेल्सियस जो कि अभी तक के लिए तो ठीक है। आगे देखते हैं कि अपने टेम्परेचर में क्या इंप्लीमेंट करता है क्या इंप्लीमेंट नहीं करता। बाकी अगर रैम यूसेज की अगर बातचीत की जाए तो 12GB के आसपास हमारा रैम यूसेज है। और बात आती है हमारे मेनली एफपीएस की, तो एफपीएस हमारे 50 to 60 के बीच में है जो कि इस गेम के लिए बहुत ज्यादा सही है। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बेसिकली अगर आप लोग खेलना चाहते हो तो अल्ट्रा सेटिंग पर तो आराम से खेल ही सकते हो। बेसिकली जो हमारी द क्रू मोटर फेस है वो 60 FPS से ऊपर जाती भी नहीं है। जब भी मैंने टेस्ट किया है उसमें तो नहीं गई है। बाकी अगर आप लोगों में चली जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बाकी इसके बाद हमने चालू कर दिया है काउंटर स्ट्राइक 2 जिसकी सेटिंग हमने रखी है वेरी हाई पर, जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हो। अगर इसमें स्टैट्स की बातचीत कर रहे हैं तो जीपीयू यूसेज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चल रहा है, मेनली 80 के आसपास जा रहा है। अभी ऊपर नीचे तो बहुत ज्यादा है, आप लोग अपने हिसाब से देख भी सकते हो। जीपीयू टेम्परेचर हमारा 75 to 80 डिग्री सेल्सियस में कहना चाहूंगा, मतलब इसी के बीच में वेरिएशन कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये वाली चीज तो हमारी चलती रहती है। बाकी सीपीयू यूसेज में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा ऊपर है बहुत ज्यादा नीचे है, आप लोग अपने हिसाब से देख के मैनेज कर सकते हो। बाकी सीपीयू टेम्परेचर हमारा 55 to 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास है जो कि ठीक ही मैं कह सकता हूँ, हाँ ठीक ही है। रैम यूसेज पर अगर नजर डाली जाए तो 12.5GB से थोड़ा सा ऊपर है, वो चीज तो चलती रहती है। लेकिन 32GB हमने रैम लगा रखा है जो कि बहुत ज्यादा अभी तो बहुत ज्यादा बाकी है रैम यूज करने के लिए, तो आराम से रैम यूज करे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात आती है हमारे एफपीएस की, तो इस गेम में जो हमारे एफपीएस है वो बहुत ज्यादा सही थे, 100+ एफपीएस रहे जो कि बिल्कुल भी आप लोगों को दिक्कत नहीं मिलने वाली है। बाकी अगर 100 एफपीएस ऊपर जा रहा है तो उतना ही रिफ्रेश रेट का आप लोगों को मॉनिटर भी होना चाहिए ताकि आप लोग पूरे एफपीएस को पूरी तरीके से एंजॉय भी कर पाओ। बाकी इसके बाद हमने चालू कर दिया GTA 5 का एनहांस वर्जन जिसकी हमने सेटिंग रखी है मैक्सिमम RT मतलब मैक्सिमम रे ट्रेसिंग, और DLSS भी हमने ऑन रख रखा है जो कि हमने परफॉर्मेंस पर रख रखा है। सारी सेटिंग्स ऊपर से नीचे तक आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो। बाकी अगर बात करें इस गेम के स्टैट्स की तो जीपीयू यूसेज इसमें हमारा 90+ है जो कि सही है। अपना जो जीपीयू है वो पूरी अपनी पावर लगा रखा है। बाकी जीपीयू टेम्परेचर में बहुत देर से यही नोटिस कर रहा था, जो हमारा जीपीयू टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डेंजर जोन में चल रहा है, 80 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा 80 डिग्री जा रहा है तो बेसिकली मुझे अपना जो ग्राफिक कार्ड है वो क्लीन करने की जरूरत है, लेकिन बेसिकली अभी हमें पावर की जरूरत है जो कि हमारा पावर पूरा दे रहा है हमारा जीपीयू। बाकी अगर इसके बाद बातचीत करें तो सीपीयू यूसेज 50 to 60% के आसपास में कहना चाहूंगा, कभी ऊपर कभी नीचे ये सारी चीजें तो चलती रहती है। सीपीयू टेम्परेचर 50 to 55 डिग्री सेल्सियस, रैम यूसेज 13GB से थोड़ा सा ऊपर है, एफपीएस हमारे 60+ आ रहा है जो कि इस गेम के लिए तो बहुत ज्यादा सही है। मैक्सिमम रे ट्रेसिंग में ये हैंडल कर ले रहा है आराम से, तो बहुत बड़ी चीज है सीपीयू के लिए। भले जो हमारा AMD Ryzen 5 का 5500 थोड़ा सा ओल्ड है लेकिन सारी चीजों को आराम से हैंडल कर ले रहा है जो कि बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है इस सब चीजों को देखते हुए। बाकी इसके बाद हमने चालू कर दिया बैक फॉर ब्लड जिसकी सेटिंग हमने रखी है अल्ट्रा पर, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हो। सारी जो हमारा प्रीसेट था वो अल्ट्रा पर ही सेट हो रखा है। बाकी अगर स्टैट्स की बातचीत करें तो जीपीयू यूसेज हमारा 40% के आसपास है, जीपीयू टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास, सीपीयू यूसेज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से देख लेना। सीपीयू टेम्परेचर 50% के आसपास वेरिएशन कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सारी चीजें तो चलती रहती है। रैम यूसेज हमारा 12GB के आसपास है, एफपीएस हमारे 60 के आसपास कांस्टेंट दे रहा है ये पीसी हमारा। बाकी अगर बातचीत करें हमारे इसमें टेम्परेचर की, जो हमारे जीपीयू टेम्परेचर थे सारी गेम में हाई थे, इस गेम में लो इसलिए क्योंकि जो हमारा जीपीयू है वो पूरी अपना पावर ड्रॉ कर ही नहीं रहा, क्योंकि जो हमारा एफपीएस है वो 60 से ऊपर जा ही नहीं रहे, तो पूरा पावर ड्रॉ करके करेगा ही क्या। तो इसके बाद हमने चालू कर दी थी हॉगवर्ट्स लेगेसी, वही हमारी हैरी पॉटर वाली गेम जिसकी हमने सेटिंग रखी है अल्ट्रा रे ट्रेसिंग, मतलब सारी चीज हमारी अल्ट्रा पर है। DLSS को भी हमने इनेबल करके अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर शिफ्ट कर दिया था, जो कि इस पीसी के लिए हमें पूरे परफॉर्मेंस का टेस्ट करना था, कहां तक ये अपनी पावर को पुश कर सकता है। बाकी अगर जीपीयू यूसेज की बातचीत की जाए तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, आप अपने हिसाब से देख लेना। जीपीयू टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस, डेंजर जोन में कहना चाहूंगा। अगर आप लोगों को भी ग्राफिक कार्ड में ये सारी चीज हो रही है 80 डिग्री या उससे ऊपर जा रहा है तो जरूर से अपने ग्राफिक कार्ड को एक बार पूरा डीप क्लीन कर लेना, या फिर कई स्टोर से जाके उसको सही से क्लीन करवा लेना। वो आप लोगों के थर्मल पैड्स है, थर्मल पेस्ट है, वो सारी चीजें क्लीन करके दे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा आप लोगों के जो टेम्परेचर है वो थोड़े से मेंटेन ही रहेंगे। बाकी अगर बातचीत करें हमारे सीपीयू यूसेज की तो 55 to 60% के आसपास है, इन्हीं दोनों के बीच में रह रहा है जो कि सही है। और जो हमारी हॉगवर्ट्स लेगेसी है वो हमारा रैम कंजप्शन बहुत ज्यादा करती है, तो इसलिए हमारा जो रैम है इसमें 22.5GB
से थोड़ा सा ऊपर हो रखा है, जो कि बहुत ज्यादा है, बट फिर भी स्टिल अभी बहुत ज्यादा बाकी है यूज करने के लिए भी, क्योंकि 32 GB रैम हमने लगा रखा है। बाकी अगर बातचीत करें हमारे FPS की तो 30 to 40 के बीच में आ रखे हैं, जो कि उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो मैंने FPS मीटर लगा रखा है, जिसकी वजह से मुझे हर एक FPS पता चल रहे हैं। अगर आप लोग एंजॉयमेंट के लिए खेलोगे तो इतना आप लोगों का FPS पता नहीं चलने वाली है, आप लोग को 60 FPS ही लगने वाला है, उतनी दिक्कत तो नहीं होगी। बाकी इसके बाद हमने चालू कर दिया टेकन 8, जिसकी सेटिंग हमने रखी है अल्ट्रा पर, DLSS को भी हमने अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर रख दिया। अगर इसमें बातचीत करें हमारे स्टैट्स की तो जीपीयू यूसेज 40% के आसपास है, जीपीयू टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस, सीपीयू यूसेज 20 to 25 के बीच में ही रह रहा है, सीपीयू टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास, रैम यूसेज हमारा 14.5 GB से थोड़ा सा ऊपर, FPS हमारे कांस्टेंट मेंटेन करके चल रहा है, जो कि हमारे 60 FPS है। सारी चीजें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। गेम हमारी कितनी स्मूथ चल रही है, बहुत ज्यादा मजा आ जाने वाला है। अगर आप लोग इस पीसी को बिल्ड करते हो, बॉटल नेकिंग तो 0 देखने के लिए मिलेगी। इसमें हमारा जीपीयू यूसेज 100% नहीं था, क्योंकि इसमें 100% जाके करेगा भी का, जो हमारी गेम है वो 60 FPS पर ही लॉक है। तो अगर आप लोग खेलना चाहो, मतलब गेमिंग के लिए अगर इस पीसी को बिल्ड करना चाहो, मैं सीधा सीधा कहूंगा आंख बंद करके बिल्ड कर सकते हो। 1080p गेमिंग के लिए ये पीसी बीस्ट है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर करना चाहो तो 5600 GT ले सकते हो। उसमें जो आप लोगों को परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बहुत ऑफ देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन हाँ इफेक्टिवली उतना ज्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। 5 से 7 FPS का डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट जरूर करो, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।